Hello friends, welcome to another video on polynomials. Hey, but relax. In this video, we are not going to talk about any concept. बल्कि इस वीडियो में हम NCERT बुक के एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन पे आधारित है। तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरे वीडियो जो कि फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन पे है, उसको ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। सो फर्स्ट वी हैव डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। सो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें पता करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। सो नाउ फैक्टर थ्योरम से मुझे पता है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा अगर pa इक्वल टू 0 होता है तब। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसके 0 को अगर हम x की जगह पर रिप्लेस करें तो अगर हमें 0 मिलता है, दैट मीन्स x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पॉलिनोमियल की 0 पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे a क्या है, बेसिकली x माइनस a जो पॉलिनोमियल है उसका 0 है, तो x प्लस 1 का 0 क्या हो गया, x प्लस 1 का 0 इक्वल टू माइनस 1 हो गया, है ना। तो इस माइनस 1 को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और अगर वो 0 आता है दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर। सो वी हैव px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और नाउ 0 ऑफ x प्लस 1 इज माइनस 1, सो वी नीड टू फाइंड आउट p माइनस 1। तो चलिए निकालते हैं p माइनस 1 की वैल्यू। सो p माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1 होल क्यूब प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। सो इट इज कमिंग टू बी इक्वल टू 0। सो नाउ p minus 1 has come to be equal to 0, so we can say that by factor theorem x plus 1 is a factor of px। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरह का। सो we have three problems here in the same category, so 2 and 3 you can solve। we will take question number 4 और इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। here also we'll have to find out x plus 1 is a factor or not। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p minus 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो फोर्थ को हम एस्यूम करते हैं, लेट अस एस्यूम px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। इसको हम थोड़ा पहले क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट p माइनस 1। p minus 1 is equal to minus 1 cube minus minus 1 square minus 2 into minus 1 minus square root of 2 into minus 1 plus square root of 2. This is equal to minus 1. Again this is equal to minus 1. This is plus 2 and this is equal to plus square root of 2 and this is equal to square root of 2. This is coming to be equal to 2 root 2. So we see that p minus 1 is not equal to 0. So by factor theorem we will say that x plus 1 is not a factor of px. We can write here also p minus 1 is not equal to 0. So this is how we ascertain whether a given polynomial is a factor of another polynomial or not. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। सो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। gx हमारे पास है x प्लस 2, तो इसका 0 को पहले हम निकालेंगे। इसका 0 इज x प्लस 2 का 0 क्या हो गया, this is equal to minus 2. So we need to find out the value of p minus 2. So
p minus 2 will be equal to minus 2 whole cube plus 3 into minus 2 square plus 3 into minus 2 plus 1. This is equal to minus 8 plus 12. This is equal to minus 6 plus 1, and this is equal to minus 1. So here also we see that p minus 2 is not equal to 0. So we will say that gx is not a factor of px by factor theorem. Let us take another problem. Here it is saying find the value of k. So we have another term here in this polynomial as k. We need to find out the value of this k if x minus 1 is a factor of px. अब यहाँ पे देखो x minus 1 फैक्टर दिया हुआ है, that means p1 must be equal to 0. करेक्ट, फैक्टर थ्योरम का रिवर्स है ना. अगर x minus 1 px का फैक्टर है, that means p1 will be equal to 0. So here we will find out the value of p1 and we will equate that with this polynomial and find the value of k. So let us find out p1. p1 will be equal to 1 square plus 1 plus k, that is equal to 2 plus k. Now we'll write, since x minus 1 is a factor of px, so p1 will be equal to 0. So we can write, so 2 plus k will be equal to 0, or we can write k is equal to minus 2. This is our answer. Let us take another problem here. So here we have px is equal to 2x square plus kx plus square root of 2. Again here we will find out the value of p1. p1 will be equal to 2 into 1 square plus k into 1 plus square root of 2. This is equal to 2 plus k plus square root of 2. Now since p1 is equal to 0, we can write 2 plus k plus square root of 2 equal to 0, or we can write k is equal to minus 2 plus square root of 2. This is our answer. So let us move to the next problem. Now here we have been given a polynomial to factorize. तो इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे. उसके लिए सबसे पहले हमें 1 और 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 12 इंटू 1 वी हैव 12. अब 12 का फैक्टर क्या क्या होता है? 12 का फैक्टर इज 1 एंड 12 एंड देन 2 एंड 6, 3 एंड 4. ये 12 के दो फैक्टर को अगर हम लेंगे तो इस तरह से आएगा. अब हमें देखना है कि इन पेयर्स में से किनका जो सम है वो 7 आ रहा है. सो वी सी दैट 3 एंड 4 जो है उसका सम 7 आ रहा है, तो वी विल पिक अप दिस. सो वी कैन राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर minus 3x and minus 4x, because minus 3x and minus 4x is equal to minus 7x and plus 1. Okay, this is equal to फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में आप देखो 3x जो है वो कॉमन है. 3x एंड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 4x minus 1. एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में क्या कॉमन है? minus 1. सो विल राइट हियर 4x minus 1. सो आवर फैक्टर्स आर, अभी यहाँ पे 4x minus 1 कॉमन है तो 4x minus 1 को बाहर निकाल दिया हमने और हमारे पास बच गया 3x minus 1. सो ये दो क्या हो गए? सो ये दो इनके फैक्टर्स हो गए. दिस इज आवर आंसर.
सो इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका हम देखते हैं। सो वी हैव 12x² माइनस 7x प्लस 1। अभी देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस सेम है, यानी कि कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोएफिशिएंट है उसका हम लोग फैक्टर लेंगे। तो अगेन हियर इट विल बी 1 and 12, 2 and 6 and 3 and 4. So we will pick up this because these two add up to 7x. Now इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, like we will be having two factors like this. No, अभी हम यहाँ पे x लिख दिए, x रहेगा। Now देखो 3 and 4 को लेना है, 3 and 4 को अब हम यहाँ लिख देंगे 3 and 4। अब इसके साइंस क्या होंगे, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है। सो इन दोनों का साइन या तो प्लस होगा या दोनों का साइन माइनस होगा। तो हमें क्या लेना है, मिडिल टर्म के साइन को देखेंगे। मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस है। सो दोनों का साइन यहाँ पे माइनस होगा। नाउ अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म को 12 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने कांस्टेंट टर्म को 12 से डिवाइड कर दिया। नाउ 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा 12। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, x के पास मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 4x माइनस, यहाँ तो ऊपर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया हमने 1, और यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, और यहाँ हमारे पास 4/12 का न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, तो 3x माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास सेम आंसर आता है। सो दिस इज अनदर मेथड हाउ वी फैक्टराइज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट इज x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। So now let us assume that px is equal to x³ minus 3x² minus 9x minus 5. Now since this is a cubic polynomial, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। तो 3 फैक्टर्स में से हमें एक फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले x की ऐसी वैल्यू खोजनी होगी जिसको कि यहाँ पे रखने से px 0 हो जाए। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू ये 5 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका कोई एक फैक्टर होगा। इसको हमने डिस्कस किया था जब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा था हमारे पिछले वीडियो में। सो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं डिटेल के लिए। सो मुझे यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको कि यहाँ पे रखने से px 0 हो जाए। सो वो वैल्यू होगी ये जो -5 है कांस्टेंट टर्म, उसका कोई एक फैक्टर होगा। सो हमारे पास -5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, देखो। सो -5 के फैक्टर्स हैं +-1 एंड +-5, यही होंगे। इसके अलावा तो और कोई -5 का फैक्टर है नहीं। अब इन चारों में से कौन सी एक वैल्यू होगी जिसको यहाँ पे रखने से ये 0 हो जाए, तो उसको निकालने में कोई फिक्स मेथड नहीं है, हमें यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। सो ट्रायल एंड एरर भी हम स्मार्टली करेंगे। यहाँ पे क्या रखें सबसे पहले, तो देखो अगर हम यहाँ पे प्लस रखेंगे तो प्लस रखने से यहाँ पे देखो ये तीनों माइनस में है, ये तीनों की वैल्यू माइनस में ही रहेगी, कोई एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि ये 0 हो। सो हम क्या करेंगे, -1 वैल्यू रख के देखेंगे कि ये 0 आता है कि नहीं। देखो -1 रखने से आना चाहिए। सो बाय ट्रायल एंड एरर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p-1। तो x की जगह हमने क्या रखा, x की जगह पे हमने -1 रख दिया, -1³ -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। नाउ इफ वी सॉल्व इट वी आर गेटिंग p at -1 इक्वल टू 0। सो -1 वो वैल्यू है जिसको कि अगर हम x की जगह पे यहाँ पे रख दें तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। दैट मीन्स बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इजंट इट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा x + 1 से हम px को डिवाइड करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डिवाइड px बाय x + 1। सो नॉर्मल जो डिवीजन मेथड है वहां से करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वोशिएंट क्या होगा, x² होगा, बिकॉज x को x² से मल्टीप्लाई करने से x³ आएगा। नाउ x² को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ आएगा और यहाँ पे प्लस x² आएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ बच गया -4x² -9x -5, राइट। अब हमारा ये नया डिविडेंड हो गया, इसका फर्स्ट टर्म -4x² है
तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो -4x आएगा, तो x को हम -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा। सो वील राइट हियर x + 1 को -4x से मल्टीप्लाई करने से यहाँ हो गया -4x² and -4x. So this is plus, this cancels out. We have -5x and -5. Now if we multiply x + 1 with -5, we get -5x -5. So this is plus and this is also plus, so this cancels 0. So here by dividing px with x + 1 we are getting this quadratic. That means x³ minus 3x² minus 9x minus 5 can be written as x + 1 multiplied by x² minus 4x minus 5. अब ये देखो, ये फिर से फैक्टराइज हो सकता है ना, सो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। सो ये हो गया x² minus 4x minus 5. This can be written as x² minus 5x plus x minus 5. सो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x minus 5 आएगा, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x minus 5 आ जाएगा। दैट मीन्स x minus 5 इज अ कॉमन फैक्टर और यहाँ पे क्या हो गया x + 1. सो दिस x² minus 4x minus 5 can be written as x minus 5 and x + 1. So basically now we get all the three factors of px. Px is equal to x + 1 multiplied by x minus 5 multiplied by x + 1. So this is our factors. So this is how we do it by long division method. Now there is another method जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। उससे हम लोग देखते हैं कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम इस x² minus 4x minus 5 को कैसे निकालेंगे। So by factor theorem x + 1 is a factor of px. So we have this x³ minus 3x² minus 9x minus 5, right? So this can be written as x³ plus x² minus 4x² minus 4x minus 5x minus 5. हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे -3x² को ये दो टर्म में स्प्लिट कर दिया और -9x को ये दो टर्म में हमने स्प्लिट कर दिया। ये स्प्लिट कैसे करना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसको इसमें कैसे स्प्लिट करना है। द पर्पस ऑफ स्प्लिटिंग दीज टू मिडिल टर्म इज टू गेट x + 1 एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, देखो इसमें इन दोनों टर्म में अगर हम x² कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे x + 1 आ गया, राइट। और फिर सेकेंड और थर्ड टर्म में, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में अगर हम -4x कॉमन लेंगे तो फिर देखो हमको x + 1 एक कॉमन फैक्टर मिला। फिर यहाँ पे अगर हम -5 कॉमन लेंगे तो मुझे यहाँ पे भी x + 1 कॉमन मिला। अब तीनों टर्म में x + 1 कॉमन है और मुझे देखो क्वाड्रेटिक मिल गया x² minus 4x minus 5, जो कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी मिला था। अब हम इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके वी कैन गेट टू फैक्टर्स एज x + 1 and x + 1 and x minus 5. So this will be our factors of px. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज 2y³ plus y² minus 2y minus 1. So let us first assume that py is equal to 2y³ plus y² minus 2y minus 1. So यहाँ पे भी हमें y की उस वैल्यू को ढूंढना है जिससे यहाँ पे रिप्लेस करने से py 0 हो जाए। तो वो वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हमको यहाँ पे
ये कांस्टेंट टर्म और ये वाई क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो उन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, अनलाइक लास्ट प्रॉब्लम में हमने सिर्फ कांस्टेंट टर्म को कंसिडर किया था और उसके फैक्टर्स को देखा था और ट्रायल एंड एरर के लिए मैंने उनकी वैल्यू ली थी। लेकिन यहाँ पे लिटिल डिफरेंट अप्रोच। सो यहाँ पे देखो पहले -1 यानी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स क्या क्या है, +-1। हाँ, और जो वाई क्यूब का कोएफिशिएंट है 2, उसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, +-1 एंड +-2। अब हमें कौन सी वैल्यू के लेना है? अगर हम इसको b से डिनोट करें और इसको अगर हम c से डिनोट करें तो दैट वैल्यू विल बी एनी ऑफ b बाई सी। तो b बाई सी के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? देखो, b बाई सी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं +1, -1, +1/2 एंड -1/2। यही तो वैल्यू हो सकते हैं, और तो कुछ वैल्यू नहीं हो सकती। तो इन चारों में से कोई वैल्यू होगा जिसको कि रखने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल सकता है। तो ट्रायल एंड एरर हम करते हैं। तो सबसे पहले p-1 रख के देखते हैं, प्रॉबेबली इससे आ जाना चाहिए। सो p-1 विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। So this will be equal to -2 +1 +2 -1. This is equal to 0. So we have p-1 equal to 0. That means y plus 1 is a factor of py. अब हमें दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y प्लस 1 से py को डिवाइड करना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अगेन स्प्लिट मेथड यूज करेंगे और उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर को निकालेंगे। सो वी हैव 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हमें यहाँ पे ये y स्क्वायर और -2y इन दोनों को स्प्लिट करना है, जिससे कि हमें y प्लस 1 एक फैक्टर के रूप में प्राप्त हो। तो वो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो 2y³ प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर, और -2y को हम कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी -y एंड -1। इस मेथड को मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि कैसे इसको हम अराइव करते हैं। आप उस वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा कि ये आसानी से हम इसको कैसे कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे इसको रेफर कर सकते हैं। अब नाउ आप कॉमन निकालेंगे। अब देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो मुझे देखो y प्लस 1 यहाँ पे एक फैक्टर मिल गया। और फिर इन दोनों टर्म में आप देखिए -y कॉमन है, तो यहाँ पे भी मुझे y प्लस 1 मिल गया। फिर इन दोनों टर्म में क्या है, -1 कॉमन है, तो यहाँ भी मुझे क्या मिल गया, y प्लस 1। नाउ y प्लस 1 इज अ फैक्टर इन ऑल द 3 टर्म्स। y प्लस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे 2y स्क्वायर हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे मिल गया 2y स्क्वायर माइनस y एंड -1। सो मुझे अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया। अब 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 को हम फिर से फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, दैट विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1। नाउ 2y यहाँ पे कॉमन आ गया, तो दिस इज y माइनस 1, एंड अगेन यहाँ प्लस 1 कॉमन आ गया, तो दिस इज y माइनस 1। तो इनके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1। सो 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 कैन बी रिटन एज y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1। सो py के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, y प्लस 1, y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1। This is our answer. So friends, this was exercise 2.3 on polynomials.
सारे प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे पिकअप नहीं किए हैं, जो जो थोड़े डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे उनको मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व किया है। बाकी प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो में अगर कुछ डाउट है तो उसको कमेंट में आप जरूर लिख कर भेजें। मैं आपसे मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।